मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। हमारी सोच बदल सकती है देश की तस्वीर। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपके सवाल, आपके मुद्दे। मैं हूं आशुतोष राणा। हर रात 10 बजे हमारे साथ बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता और जी मीडिया इनिशिएटिव। प्रायोजक है कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान, और चौहान ग्रीन वैली, जुवानी रोड, भिलाई। की 40 और मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 2 बजे तक औसतन 33% मतदान प्रतिशत की खबर। मध्य के महाभारत में दिग्गजों ने भी मतदान किया है। कई के साथ दांव पर सीएम शिवराज ने बुद्धि, सुषमा स्वराज ने भोपाल में, वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में वोट डाला। बीजेपी के नारायण सिंह ने ग्वालियर और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा। मध्य प्रदेश के साथ मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में 142 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिनमें कांग्रेस के 40, मिजो डेमोक्रेटिक अलायंस के 40, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के 38 और बीजेपी के 17, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 और 4 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब मध्य प्रदेश मिजोरम के मतदाताओं की बारी। चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने, युवाओं को मतदान से जोड़ने के लिए जी मीडिया पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है। जी मीडिया आपसे आपकी ताकत का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। तहलका सेक्स कांड में आरोपी तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुनवाई करने का फैसला किया है। वहीं मामले में पीड़िता का आज मुंबई में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होगा। साथ ही गोवा महिला आयोग ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की है। चारा घोटाला मामले में दोषी लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। आरुषि हेमराज हत्याकांड केस में दोपहर 3 बजे तक फैसला संभव। मामले में आरुषि के माता पिता आरोपी हैं। फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया की एंट्री यहां पर बैन है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और कांग्रेस केंद्रीय योजनाओं के नाम पर किस तरीके से आगे आएगी। 50 लाख नए युवा मतदाता और 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की विशेष चुनावी पेशकश मध्य का महाभारत देख रहे हैं। अब 2:30 बजे तक के आंकड़े आ गए। 37% वोटिंग परसेंटेज, 2:30 बजे तक का अभी तक का मत प्रतिशत, जिसमें मुरैना, जहां से फायरिंग की खबरें बहुत आ रही है, 30.47%, श्योपुर में 46.29%, छतरपुर में 31.291%। आपको बता दें छतरपुर रियासत है, यहां पर रियासत की दबंगई देखने को मिल रही है। दमोह की बात करें 30.20%, सतना में 23.25%। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में काफी इंपॉर्टेंट सीट से 8 सीट है, लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंटेज सबसे कम बताया जा रहा है, 15.28% है वोटिंग परसेंटेज 2:30 बजे तक। रायसेन में सबसे ज्यादा और मंदसौर में सबसे ज्यादा यानी कि 49% वोटिंग परसेंटेज है। भिंड का रुख करूं तो 32.50%। और इंदौर में कह सकते हैं सैटिस्फैक्टरी, इंदौर की 9 सीटों का जो आंकड़ा है वो 37% है। 9 सीटों पर 37% मत प्रतिशत सामने निकल कर आया है। कुल मिलाकर 2:30 बजे तक का आंकड़ा यह कि 37% वोटिंग परसेंटेज है। अब तक 37% यहां पर मतदान हुआ है। एक एग्रीगेट पेश कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मंदसौर और रायसेन और सबसे कम जबलपुर में हुआ है।
चलिए हम अपने मेहमानों तक का परिचय आपसे करवा दें दोबारा। अब्दुल जफर साहब मेरे साथ और विश्वास प्रयाग मेरे साथ और इसके साथ जी मीडिया संवाददाता गौरव हमें अपडेट देते हैं। खास बात यह कि गौरव ने इस चुनावी भीड़ में और बड़ी बड़ी लाइन जिसमें बुजुर्ग से लेकर युवा मतदाता सबसे ज्यादा सामने निकल कर आए, उस बीच एक खाली मतदान केंद्र की तस्वीर हमने दिखाई और वहां पर किस तरीके से बहिष्कार बॉयकॉट हो रहा है। नोटा के प्रति क्रेज नहीं है लेकिन बॉयकॉट करेंगे ये दिखाया। विश्वास प्रयाग जी, चूंकि सवाल आपसे था पिछले ब्रेक में, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये जो शहरी इलाका है सो कॉल्ड एलिट और ये जो ग्रामीण इलाके हैं, किस तरीके का भाव चुनावी मौसम में यहां पर मतदाताओं के भीतर देखने को मिलता है? और चुनाव है और चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है, राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आम आदमी के भाव को समझना भी काफी जरूरी है। शहरी और ग्रामीण मतदाता आखिर चाहता क्या है? ये शहरी मतदाता का जो रुख इस चुनाव में हम देखते हैं, शहरी मतदाता में पढ़ा लिखा वर्ग है जो अपने आप को जागरूक कहता है, लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो जफार साहब ने भी अभी जिक्र किया था, एक राजनीतिक उदासीनता पढ़े लिखे लोगों में हम लोगों को देखने को मिलती है। हाँ। पढ़े लिखे लोगों का एक जो नज़रिया हो गया है कि सरकारें जो हैं वो स्कैम्स में शामिल हैं, नेता ठीक नहीं है, राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं का एक ठप्पा सा लग गया है, उसमें एक राजनीतिक उदासीनता का माहौल हम लोग पढ़े लिखे लोगों में देखते हैं। यदि अन्ना हजारे का आंदोलन अभी छोड़ दें तो पिछले 20 सालों में कोई ऐसी एक बड़ी मुहिम हमें नजर नहीं आती जिसमें पढ़ा लिखा तबका बहुत अब स्वप्रेरणा से आगे आया हो या स्वप्रेरणा से उसने कभी भी वोटिंग की हो या लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया हो। उसके इतर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो विकास के नाम पर, ग्रामीण क्षेत्र की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के नाम पर, और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए शिक्षा के नाम पर, बिजली पानी के नाम पर उन लोगों को एक राजनीतिक शुचिता का विकास उनके भीतर होता जा रहा है। हम देख रहे हैं चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कैंपेन इस बार चलाया है। चुनाव आयोग ने पिछले 2 महीने से सतत बहुत विज्ञापन इसमें किए हैं। छत्तीसगढ़ में इसका हमने फल भी देखा कि बहुत अच्छे प्रतिशत मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हम सुबह से देख रहे हैं कि जहां बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत कम आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा फल हम देख रहे हैं चुनाव आयोग की मुहिम का। आपके जैसे जी मीडिया काफी समय से मुहिम चला रहा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनएसएस के थ्रू कई सारी मुहिम इस तरह की चली है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। इसके इतर शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि एक राजनीतिक उदासीनता का जो एक जनमानस, एक सामान्य सोच हमारी बन गई है, वो अभी भी देखने में आ रही है और ये मुझे लगता है यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजनीतिक उदासीनता है और राजनेता पर विश्वास नहीं, खासतौर पर वो ऐसे वर्ग जो एलीट कहलाते हैं। गौरव से इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले तो गौरव ये बताइए कि भोपाल की 7 सीटों पर 2:30 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है? इसके साथ अब भोपाल की कुछ 7 सीटें की बात करें तो ये वीआईपी सीट्स की कैंडिडेट्स अपनी रैलियों के जरिए, अपने वाक युद्ध के जरिए क्या मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आने पर उन्होंने मजबूर किया है या प्रोत्साहित किया है? 2 अलग अलग बातें हैं। देखिए, कहीं न कहीं प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हर शहर का अपना एक क्रेज होता है, हर शहर की अपनी एक खूबी होती है, खासियत होती है। हाँ। तो भोपाल के जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम फक्कड़ मिजाज के लोग हैं, जो पुराने भोपाल के लोग हैं। जैसे एक बनारस शहर है उत्तर प्रदेश में, हाँ। तो जैसे बनारस के लोग हैं जो अपने मिजाज में, जो अपने रंग में डूबे रहते हैं, हाँ। ऐसे ही जो पुराने भोपाल है वहां के लोग होते हैं जो अपने रंग में डूबे रहते हैं। तो उनके ऊपर चुनावी रंग बिल्कुल चढ़ा हुआ है और उन्होंने सुबह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है, हाँ। पर वही बात सामने आ जाती है कि जब नए भोपाल की तरफ रुख करते हैं, हाँ। तो राजनीतिक उदासीनता दिखाई देती है। लेकिन सवाल यही है बार बार कि राजनीतिक उदासीनता है या फिर आपसी मतभेद है या आपसी तनाव भी एक वजह है जो कि खुलकर सामने नहीं आ सकती है। इस पर जब उसके विशेषज्ञ बैठेंगे तब वो चर्चा करेंगे कि कई ऐसे कारण होते हैं, हाँ। सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं, हाँ। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिबरलाइजेशन का दौर है, लोग फेसबुक में बिजी हैं, लोग ट्विटर में बिजी हैं, लोग सोशल मीडिया में बिजी हैं, तो वो लोग चुनावी रंग से कहीं ना कहीं दूर हैं। हाँ। क्यों ना, या फिर उनके बीच कुछ मानसिक तनाव बढ़ गए हैं, परिवारों, हाँ। के बीच मतभेद बढ़ गए हैं, हाँ। ये प्रमुख वजह है। लेकिन गौरव आज तो छुट्टी होगी ना, आज तो अवकाश होगा। ये अवकाश क्या लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं किया? क्या अवकाश था आज? और इस अवकाश पर उन्होंने किया क्या लोगों ने? निहारिका
मैं जी यही बता रहा हूँ कि जब गांव में वोट डालने के लिए कोई माँ या जाती है तो अपनी बेटी और बेटों को साथ लेके जाती है। हाँ। जब कोई सास जाती है तो अपनी बहू को साथ लेके जाती है। लेकिन बड़े शहरों में उच्च वर्ग के लोगों में ये भी एक बड़ा कारण है जो कि अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। हाँ। कि जब मालूम चलता है कि सास जा रही है तो अब बहू अलग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि जो पारिवारिक जो मतभेद हैं, जो वैचारिक मतभेद हैं, हाँ। राजनीतिक उदासीनता के साथ साथ लोगों का आपसी तनाव, लोगों की दिनचर्या जो बदल चुकी है पूरी तरह से, ये भी एक बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है कि मतदान कोई करने क्यों नहीं जा रहा है, उसके सामाजिक पहलू, उसके सामाजिक विभिन्न पहलू आप हमें समझा रहे। लिबरलाइजेशन के दौर में अभी भी भोपाल में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बॉयकॉट होता है, वो भी सो कॉल्ड एलीट द्वारा। खासतौर पर ये सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी घटना हो जाती है तो तुरंत 1 सेकंड में ट्वीट हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। मतदान के रंग रूप की बात गौरव हमें बता रहे थे, तो 6 तस्वीरें दिखाना भी काफी जरूरी है। मतदान केंद्रों के आगे लोगों की लाइनें लगी है, कह सकते हैं वो लोकतंत्र के मंदिर में आए, कतारबद्ध है। उज्जैन में वोट डालने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे। ग्वालियर, छतरपुर, मुरैना में भी ऐसे ही नजारा दिख रहा है। सतना, शहडोल की बात करें, सुबह 8 बजे से ही मतदान का काम शुरू हो गया और महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग अपना वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर पहुंचने वालों में पहली बार वोट डाल रहे युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखी। पूरी मध्य प्रदेश की बात करो, 1 करोड़ 65 लाख युवा मतदाता है। 35% युवा मतदाता है, जिसमें 50 लाख ऐसे हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नई सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है। 14वीं विधानसभा चुनाव का ये महत्वपूर्ण रण है और खासतौर पर मध्य का ये महाभारत है। 4 तस्वीरें जिसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्गों को वोट डालते आप देख सकते हैं। खंडवा में मतदान केंद्र पहुंचकर लोग अपना वोट डाल रहे हैं। झाबुआ, बुरहानपुर आपको बता दें काफी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर मतदान केंद्रों के तस्वीर आप देख सकते हैं जहां लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब संवेदनशील इलाकों में भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पीठ थपथपाने वाला विषय है चुनाव आयोग के लिए। टीकमगढ़ में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। पहली बार वोटिंग कर रहे युवा अपने क्षेत्रीय मुद्दे और इसके साथ रोजगार को लेकर आगे आए हैं। थोड़ा सा और ऐसा हो जाओ। तो कई, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है और कई ऐसे सियासी पुत्र हैं जिनकी साख दांव पर है। की कैंडिडेट्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिग्गजों के वोट डालने की 6 तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 2 जगह से लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने चुनावी क्षेत्र बुद्धि बहराल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय काफी पावरफुल, काफी मजबूत और काफी ताकतवर मंत्री इंदौर में पहुंचे। मऊ से लड़ रहे हैं। मऊ का फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है, यहां से वो लड़ रहे हैं। अनूप मिश्रा, इन्होंने ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा। लोकसभा में नेता विपक्ष और विदिशा से बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज ने दिल्ली से भोपाल पहुंचकर अपना वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर में, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा और बीजेपी सांसद माया सिंह ने भी आज सुबह ग्वालियर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा। चलिए अब कांग्रेसियों पर नजर डाले थे। केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, ये एक रियासत है वो उनके कारण काफी मशहूर है। सिंधिया घराने की बात करें तो ग्वालियर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, जिनके बेटे का भी नाम इस चुनावी नैया के मौसम में सामने निकल कर आ रहा था। बहरहाल केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा, तो वही दिग्विजय सिंह ने राघोगढ़, जो भी एक रियासत है, कुछ ऐसी रियासत जहां दबंगई देखने को मिलती, यहां पर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल करा। वहीं कांग्रेस नेता और भोजपुर से प्रत्याशी सुरेश ने अपने भोपाल में अपना वोट डाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में मतदान किया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रावल ने सीधे अपने मताधिकार का इस्तेमाल चुरहट में किया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं लोकतंत्र के महापर्व की और ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग किस तरीके से प्रतिबद्ध है अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। और कोई भी नहीं पसंद है तो नोटा का बटन है ना। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैतपुर विधानसभा के बुढ़ार कस्बे में विदाई से पहले दुल्हन ने मताधिकार का इस्तेमाल करा ससुराल के लिए, उसके बाद ही वो विदाई, यानी कि जो दुल्हन थी उसने ये जो दिन था उसने अपने जनप्रतिनिधि का भी चयन किया और जीवन साथी का भी चयन किया। वही कटनी की तस्वीर, दूल्हे राजा यहाँ पर एक नई मिसाल कायम करने पहुंचे हैं। कमल कुमार की आज शादी है, बारात सागर जा रही थी, लेकिन उन्होंने मतदान में भागीदारी को ज्यादा जरूरी समझा है। दूल्हा बने कमल ने पोलिंग बूथ की लाइन में लगकर अपना वोट डाला, फिर शादी के लिए बारात लेकर रवाना हुए। चुनाव के अच्छे रूप रंग हम आपको दिखा रहे हैं।
दौरान कई जगहों पर गोलीबारी और हंगामे की तस्वीर भी सामने आई। लाहौर विधानसभा के कैमरा गांव में उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मतदान रुक गया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को भेज दिया गया, जिसके बाद उपद्रवियों पर काबू पाया जा सका है। तो छिटपुट फायरिंग और उपद्रव से जुड़ी खबर भी यहां पर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। युवा सबसे ज्यादा अपने चौतरफा विकास को लेकर सक्रिय है। उस बीच लोकतंत्र के इस पर्व में उपद्रवी भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। चलिए आपको बता दें, अपने पैनल का परिचय अपने दर्शकों को दोबारा देते थे। अब्दुल जफार साहब, विश्वास प्रयाग, इसके साथ गौरव शर्मा संवाददाता भोपाल की जानकारी दे रहे थे और एक तस्वीर दिखा रहे थे, और इसके साथ मेरे सहयोगी शेखर जो वहां का हाल बताएंगे, अब तक क्या क्या हुआ और चुनावी मौसम को वो वहां से करीब देख रहे हैं, क्या उन्होंने महसूस किया और क्या उनके सामने अब तक आया, उसका अपडेट देंगे। फौरन लौट रहे कुछ और अपडेट्स लेकर, बने रहिए हमारे साथ। I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखिए सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। अपने वोट की ताकत समझिए। आपका वोट आपको जवाबदेह शासन, स्वच्छ प्रशासन, सम्मानजनक रोजगार, बराबरी के अवसर, सुरक्षा का एहसास, उज्जवल भविष्य और इन सब से बढ़कर एक निर्भय और बेफिक्र वर्तमान देता है। खुशहाल भविष्य के खातिर अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने वोट की ताकत को पहचानिए। चुनिए उन्हें जो सुने आपकी, जो संवेदनशील हो आपके मुद्दों के प्रति। मतदान के दिन घर से जल्दी निकलिए, सबसे पहले मतदान कीजिए। ईमानदार प्रतिनिधि के चुनाव और साफ सुथरे लोकतंत्र के लिए प्रलोभन से दूर रहिए, विवेकशील मतदाता बनिए, विवेकपूर्ण मतदान कीजिए। पहले हेलो तो बोलो। हेलो, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, पर हम पहले मिले थे, पर नाम पूछना रह गया था। बस यही सोचता रहता हूँ कि अगर वो लम्हा वापस आ जाता तो शायद कुछ और कहता। हाँ, यही कहूँगा। अब तुम्हें चश्मों की कोई जरूरत नहीं। और अब क्या? उसे कॉफी पे लेके जाओ। लासिक लेजर ट्रीटमेंट एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हैं आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क।
च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। तो 230 सीटों पर 2583 प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन ईवीएम में किसको तरजीह दी जाती है मतदाताओं द्वारा, ये महत्वपूर्ण फैसला सामने 8 दिसंबर को सामने निकल कर आ जाएगा। अब तक के चुनावी अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे थे। 2:30 बजे तक 37% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आए। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके साथ मेरे सहयोगी शेखर त्रिवेदी भी भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं, जो वहां के अपडेट्स देंगे। शेखर, क्या नया ताजा सामने निकल कर आ रहा है चुनावी मौसम में, जानकारी दीजिए। बिल्कुल निहारिका, जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला है इस बार, शहरी इलाकों में भी अगर हम बात करें, कुछ हिस्सों को छोड़ दें, वो पिछले चुनाव में भी भोपाल में ऐसी कुछ सीटें थी, कुछ जगह ऐसी थी, पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर वोटर निकला ही नहीं था। ये चुनाव आयोग के लिए एक तरह की चुनौती थी, जिसको शायद वो उस तरह से या तो देख नहीं पाया या देख करके अनदेखा कर दिया, क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन बाकी जगहों पर उम्मीद के मुताबिक लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना अपना वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान हैं निहारिका। अब्दुल जब्बार साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से हम इनको टेलीविजन पर देखते आए हैं, जब ये एक्टिविज्म के जरिए अपनी बात को उठाते आए। विश्वास व्यास जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंदौर से जुड़े हैं, और गौरव हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब्दुल जब्बार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में भोपाल के लोगों के लिए भोपाल गैस कांड क्या एक मुद्दा है, और अगर है तो किस तरह से? देखिए, भोपाल गैस का मुद्दा तो पिछले 29 साल से है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि 29 साल में, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो या भाजपा की, उन्होंने कभी भी गैस पीड़ितों की तकलीफों को तरजीह देके हल नहीं किया। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस चुनावी घोषणा पत्र जो इस बार आया प्रदेश का, उसके अंदर कांग्रेस ने तो कहीं कहा कि वो पुनर्वास कार्यों को तरजीह देगी, बहुत सतही तौर पर, और मुख्य जो 2 बिंदु थे, यूनियन कार्बाइड ऑफिशियल्स को सजा देने का और दूसरा समुचित कंपनसेशन की बात, उसको वो टाल गए। लेकिन भाजपा जो जनसंकल्प 2013 लेकर आया, उसने एक सिंगल लाइन में भी गैस पीड़ितों की बात नहीं की। उस सब के उपरांत मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर पार्टी लाइन से हम हट जाएं, तो इस समय किस तरीके की तकलीफें हैं भोपाल गैस के जो लोग हैं, और किस तरीके की वो वादे चाहते थे? देखिए, मुख्य चीज तो ये है कि 29 साल बाद भी उनको समुचित मुआवजा नहीं मिला। 29 साल में प्रति व्यक्ति केवल 50,000 रुपया मुआवजा मिला, जबकि इससे अधिक वो रुपया अपने इलाज पर गंवा चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है उनका माकूल इलाज का इंतजाम, जो अब तक 29 साल बाद भी नहीं हो पाया, जबकि इस मामले की मॉनिटरिंग भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कर रहा है। उस सब के उपरांत इलाज व्यवस्था नहीं सुधरी, और गैस प्रभावितों की जो तकलीफें हैं, द्वितीय और तृतीय जो पीढ़ी है उसके अंदर पहुंच गई है। दूसरा, कंपनसेशन का मामला जो है, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें राज्य सरकार का यह दायित्व था कि वो इस पूरे मामले में इंटरवीन करता और एक प्रॉपर मुआवजा गैस पीड़ितों को मिल सकता, ताकि वो ताउम्र जो है अपनी चिकित्सा और रोटी का इंतजाम कर सकते। यानी एक जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं खासतौर से, उस पर इस हिस्से को भी सरकारों को डालना चाहिए था या पार्टियों को अपनी लाइन लानी चाहिए थी। इस बात की तकलीफ है भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित हैं। जब्बार साहब लंबे समय से उनके लिए संघर्ष करते आए हैं, खास पहचान रखते हैं इस पूरे मामले में। हम रुक करेंगे, विश्वास जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्वास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, जिस तरीके से लोग घरों से निकले हैं, जिस तरीके के मुद्दे हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव कोई फर्क पैदा कर रहा है? और खासतौर से वो 50 लाख तरोताजा युवा जो बिल्कुल आज सुबह सुबह घर से निकलकर लंबी कतारों में लगे हैं, और उन्होंने बताया है कि हम में जोश है, जुनून है और वोट देने का मादा भी, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो।
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसके पहले जो चुनाव हमने देखे हैं 2003 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद चुनाव सबसे पहले हुआ, उसमें जो वोटिंग का परसेंटेज था और उसके बाद जो 2008 में चुनाव हुआ उसमें 69% वोट्स डले थे और निश्चित तौर पर जिस तरह का परसेंटेज सामने आ रहा है ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना ही है। छत्तीसगढ़ में भी हमने इस पूरे कैंपेन का फर्क देखा था और जहां तक युवाओं की बात आप कर रहे हैं, युवाओं का बहुत बड़ा तबका राजनीतिक रूप से विभिन्न चले अभियानों के कारण आप कह दें या एक जो माहौल अब की बार बनाया है दोनों पार्टीज ने अपने अपने घोषणा पत्र में। मैं आपको विशेष तौर से जिक्र करना चाहूँगा, जहां बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 50 मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए लाई है, वहीं कांग्रेस 70 मुद्दे लाई है। युवा और खेल से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लगभग 103 जगह उल्लेख है युवाओं का और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में लगभग 102 जगह उल्लेख है इस चीज का। ये देखिए कहीं न कहीं ये कोशिश की है दोनों पार्टीज ने कि जो ये नए मतदाता हैं उन्हें लुभाने का कोशिश करें। एक पार्टी यदि स्कूटी देने की बात करती है या लैपटॉप देने की बात करती है तो दूसरी पार्टी छात्राओं को स्मार्टफोन्स देने की बात करती है। दोनों ही पार्टीज का जो इस साल इस चुनाव के लिए रुक रहा है वो युवाओं को आकर्षित करने का रहा है अपनी तरफ और वो आपने देखा भी होगा। पहले दक्षिण भारत में ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी इस तरीके की प्रॉपर्टी बन गई है। मुफ्त में लोगों को चीज देने का जो वादा है वो हर पार्टी करती है और लोग एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हमें किसी तरह के रोजगार की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हमें काम मिले वगैरह वगैरह, लेकिन मुफ्त की चीज लेने में भी कोई पीछे नहीं है। अगर मिल रहा है बंट रहा है तो पकड़ लो उसको। मैं एक शेर का एक मिसरा बोलना चाहूँगा कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। इस तरह का कुछ उल्लेख एक जनमानस में इसके पहले निहारिका जी को बता रहा था कि ऐसा बन गया है कि जो राजनीतिक चरित्र है वो राजनीतिक चरित्र कहीं न कहीं खराब हुआ है और राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह से कोशिश करती हैं कि हमारे मतदाता को लुभाएं। मतदाता का भी एक जो मानस है वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि यदि चुनाव आए हैं तो हमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लाभ मिलना ही मिलना है। वो लाभ की तरीका कुछ भी हो सकता है। कहीं हम सब्सिडीज को अभी तक झेलते आ रहे हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर बात करें तो, यदि राज्यों के स्तर पर बात करें तो कहीं मुफ्त चावल मिल रहे हैं, कहीं मुफ्त टीवी दी जा रही है और कहीं लैपटॉप दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी युवा मतदाता को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुफ्त में पार्टियां चाहे जो वादा कर लें जिस तरीके से, लेकिन अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं उसमें लोगों का जो वोट है वो अपनी तरीके से एक ऐसा निराकार भाव के साथ आज पड़ रहा है जिसका स्वरूप 8 तारीख को ही पता चलेगा। निहारिका बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे मेहमान बता रहे थे कि मुफ्त का मिल रहा है तो बुरा क्या है, लेकिन अब वोटर्स का आत्मसम्मान भी सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है, खासतौर पर युवाओं का। शेखर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे रिपोर्टर गौरव, आप सब हमारे साथ बने रहेगा, आपका अपडेट्स भी काफी जरूरी है। एक छोटे से अंतराल का वक्त, चुनावी मौसम में तमाम अपडेट्स लेकर फौरन लौट रहे हैं। तमाम सियासी खबरों के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। हमारी सोच बदल सकती है, देश की तस्वीर हम और आप मिलकर उठाएंगे आपकी आवाज, आपके मुद्दे और आपके सवाल। आइए हर रात 10 बजे हमारे साथ और बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, a Zee मीडिया इनिशिएटिव। प्रायोजक है कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान और चौहान ग्रीन वैली जुवानी रोड भिलाई। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं।
कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरोकार। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग।